हेलो डियर स्टूडेंट्स, अचीवमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स मतलब समुच्च, इसको हिंदी में समुच्च कहते हैं, उसके बारे में इसमें जो है बेसिक चीज बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें। आज समुच्च पहले तो है समुच्च। समुच्च होता क्या है कि पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं। कहा जाता है क्या कि कोई भी एक वस्तु होता है, उस वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसी संग्रह को कहा जाता है सेट्स। कहने का अर्थ यह है, जैसे हम लोग बर्तन खरीदते हैं तो कहते हैं कि एक बर्तन का एक सेट दे दीजिए। मतलब उसमें क्या होता है, सब चम्मच कटोरा, उसमें जितना भी बर्तन का एक सेट होता है उसमें हर एक चीज उसमें उपस्थित रहता है, इसी को कहा जाता है सेट्स। जैसे कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे हम बोल दिए कि कोई एक प्राकृत संख्या का एक समूह लिखिए, तो प्राकृत संख्या सब जानते हैं, एक से लेकर स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक जो है होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, मतलब वह एक संख्याओं का एक समूह है और वह संख्या कैसा है, प्राकृत संख्या, तो इसी को क्या बोलेंगे, समुच्च। तो कहने का इसका डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। समुच्च कहते हैं। अब जैसे सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह होता है उसी को समुच्च कहते हैं। कि अगर कह दिया कि मान लीजिए कि पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ 11 प्लेयरों मतलब 11 खिलाड़ियों का एक समूह बनाइए, तो मेरे अनुसार 11 खिलाड़ी अलग अलग हो सकता है, किसी और के अकॉर्डिंग जो है वह 11 खिलाड़ी अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब कि हम इसको वेल डिफाइन मतलब सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुसार कोई अलग खिलाड़ी होगा और किसी के अनुसार कुछ अलग होगा, यह एक समुच्च नहीं है। कहने मतलब ऐसा एक समूह जो सबके लिए सही हो, मतलब वही अगर कोई भी बात कहा जाए तो सबके लिए वही बात हो। मतलब कि जैसे हुआ, अब मान लीजिए कहेंगे कि अल्फाबेट में जो अंग्रेजी अल्फाबेट है उसमें सभी स्वर अक्षर का एक समूह बनाइए, तो चाहे हम बनाए, चाहे आप बनाइए, चाहे कोई और बनाए, तब भी सब जो भी बनाएगा वो लिखेगा ए ई आई ओ यू। तो देखिए ये जो सभी स्वर अक्षर हैं जिसको हम लोग वॉवेल कहते हैं, तो कोई भी बनाएगा तो यही एक समूह आएगा अल्फाबेट का, कहने मतलब कि स्वर अक्षरों का, ये हो जाएगा। ये क्या है, एक समुच्च है। कहने का मतलब समुच्च उसको कहेंगे जो सुपरिभाषित हो, सबके लिए जो है वही डिफिनेशन या वही वस्तु का एक संग्रह होगा, तो उसको कहा जाएगा क्या, समुच्च। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। जैसे एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जे अक्षरों से शुरू होने वाले महीनों का एक संग्रह। तो जे अक्षर से शुरू कौन होता महीना, एक जनवरी, एक जून और एक जुलाई। उसके बाद यही होता है, कोई भी बताएगा तो यही सब बताएगा ना। और इस समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। इसको अगर मान लीजिए हम ए लिख दिए और इसके अवयव को, ये जो जनवरी जून जुलाई है, ये क्या है, इस समुच्च के अवयव हैं। इसको मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, मतलब मंझली कोष्टक के अंदर लिखा जाता। और प्रत्येक अवयव को अगले अवयव अगर लिखना हो तो उसके बीच क्या कर देंगे, कोमा का चिन्ह देना है। ये क्या है, यह एक समुच्च है। फिर से डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन तो लिखा ही है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्च। समुच्च में जो भी ये दिया हुआ, जैसे जनवरी, जैसे कि जे अक्षर से शुरू होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो वो जो महीना है जे अक्षर से शुरू होने वाले, इसको कहेंगे इस समुच्च का अवयव। और इस अवयव को लिखने में कोमा का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे या उपयोग करेंगे। और इसको जब एक समुच्च के रूप में लिखेंगे तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखेंगे और इसको एक मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये समझ गए समुच्च क्या है। या फिर समुच्च है, इस समुच्च को लिखने का तरीका होता है। जैसे हम लोग कोई भी चीज को लिखते हैं तो उसी प्रकार से समुच्च को लिखने का दो तरीका होता है। जैसे समुच्च को लिखने का दो तरीका होता है। सबसे ये
लिखने का जो तरीका है समुच्चय निर्माण रूप, जैसे अभी जस्ट एक क्वेश्चन दिए थे, अभी बताए थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षरों का समूह, मतलब सभी वॉवेलों का एक समूह। तो देखिए देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षरों का समूह। देखिए इसको पहले हम फर्स्ट रूप मतलब रोस्टर रूप में लिखते हैं, सॉरी समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में इस समुच्चय को हम लिख देते हैं ए। अब इस जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो सभी स्वर अक्षर हैं, सभी स्वर अक्षर को हम एक कहने का मतलब एक अक्षर से डिनोट करते हैं, जिससे हम मान लीजिए एक्स से सूचित करते हैं। लिख देंगे एक्स सच डेट, एक्स सच डेट, एक्स सच डेट मतलब जहां की, एक्स जहां एक्स एक स्वर अक्षर है। ये जो लिखे हैं इसी को कहा जाएगा क्या, समुच्चय निर्माण रूप। और डायरेक्ट अगर इस रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको देखिए दूसरा है, ये दूसरा रूप में, तो यही से लिखेंगे। और डायरेक्ट रोस्टर रूप में मतलब जो स्वर अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, सभी स्वर अक्षर जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो हो गया कौन सा रूप हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया। ये इसको कहेंगे रोस्टर रूप, और इसको क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब समुच्चय निर्माण रूप। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। जैसे कहने मतलब इसको अपनी भाषा में समझिए कि जिसमें हिंदी का यूज किया होगा, कि हिंदी कुछ लिखा होगा, उसको कहा देंगे कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। और जिसमें हिंदी का थोड़ा भी यूज नहीं किया होगा, डायरेक्ट लिखा होगा, जैसे जो भी बोलेगा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षर, तो स्वर अक्षर जो भी है सभी स्वर अक्षर को लिख देंगे, तो ये हो गया कौन सा रूप, रोस्टर रूप। और ये लिखना बहुत आसान हो जाता है। इसमें थोड़ा जो है प्रॉब्लम, क्योंकि आंसर मिलाइएगा, आप लिखिएगा कुछ, आंसर में मिलेगा, किताब में आंसर मिलाइएगा तो कुछ होगा। लेकिन आप इसको अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ ये बात कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षर, कहने मतलब इसके प्रत्येक अवयव को हम एक्स से सूचित करते हैं। एक्स सच डेट, एक्स एक क्या है, स्वर अक्षर है। तो ये हो गया कौन सा रूप, समुच्चय निर्माण रूप। और ये हो गया क्या, रोस्टर रूप। ये हो गया समुच्चय को लिखने का तरीका। तो इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है एक इस चिन्ह के बारे में, एक इस चिन्ह के बारे में। देखिए इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए बिलोंग्स टू का कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई एक समुच्चय है, समुच्चय ए है, इसमें 2-4 अवयव दिया हुआ है, मान लीजिए 2 है, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से 5 अवयव दिया हुआ है। तो इस समुच्चय में कौन कौन सा अवयव है, एलिमेंट्स है, से 2, 4, 6, तो यहाँ 6 है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए। 10 है और यहाँ लिख देते हैं क्या, ए। और यहाँ पर मान लीजिए 7 है और यहाँ लिख दिए ए। तो क्या बताइए, 6 समुच्चय ए से बिलोंग करता है, मतलब 6 जो अवयव समुच्चय ए का अवयव है, तो अगर है तो उसको कहेंगे बिलोंग्स टू। 10 है समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। क्या 7 इसमें है, अगर 7 नहीं है कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कहने का मतलब 7 जो है समुच्चय ए का अवयव नहीं है, इसका मतलब वह 6 जो है समुच्चय ए का एक अवयव है, और 10 जो है समुच्चय ए का एक अवयव है। तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। कहने का मतलब कि से संबंधित नहीं, इसको हिंदी में कहेंगे से संबंधित है, और इसको कहेंगे से संबंधित नहीं। कहने मतलब कि यहाँ 6 जो है ए से संबंधित है, मतलब ए का एक अवयव है, और 7 जो है ए का अवयव नहीं है। तो ये दोनों बात को देखिएगा, और आपको किताब में मिलेगा कि इसका और इसका चिन्ह जो है कहाँ पर भराएगा उसको। जैसे आप लोग बच्चे छोटे से क्लास में इस या ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह या बराबर या ऐसा चिन्ह या ऐसा चिन्ह, ये सब पढ़े होंगे। उसी प्रकार से लिखा रहेगा, या तो इसका या तो इसका प्रयोग करें जहां पर इसका यूज होगा। के प्रकार
तो समुच्च के प्रकार, ऐसे तो समुच्च बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपको जो जो यूज है एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ा रहे हैं। तो देखिए रिक्त समुच्च है, इसको नल सेट भी कहा जाता है, या इम्प्टी सेट, मतलब वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, तो ऐसे समुच्च को कहते हैं रिक्त समुच्च। जैसे इसका एक एग्जांपल होगा कि अमरणशील आदमियों का एक समूह, तो ऐसा कोई दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो नहीं मरेगा, तो नहीं है, ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए इसको कौन सा समुच्च कहेंगे, रिक्त समुच्च। तो इसको कोई भी समुच्च ए से डिनोट कर देंगे, और इसको किससे सूचित करते हैं, फाइव से। इसमें नंबर ऑफ सेट ए, इसमें कितने अवयव हैं, तो 0, मतलब कि जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा, तो ऐसे समुच्च को क्या कहेंगे, रिक्त समुच्च। इसको समझिए 5 से डायरेक्ट डिनोट ही करते हैं, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता, इसलिए नंबर ऑफ समुच्च ए, मतलब नंबर ऑफ सेट ए बराबर 0। फिर दूसरा क्या है, परिमित समुच्च। देखिए परिमित समुच्च क्या है, कि वैसे समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। परिमित मतलब एक होता फाइनाइट, एक होता इनफाइनाइट। तो फाइनाइट मतलब क्या, कि जैसे एक समुच्च हम लिख दिए ए बराबर 2 3 4 5, देखिए इसमें क्या, और इसमें एक और एग्जांपल लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें देखिए क्या है कि समुच्च में, इस समुच्च में 1 2 3 4, इसमें फिक्स 4 अवयव दिया हुआ है, तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ऐसे समुच्च को कौन सा समुच्च कहेंगे, फाइनाइट समुच्च, परिमित समुच्च। और वैसे समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो, मतलब अवयव बहुत सारा हो, तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट या अपरिमित समुच्च। समझ गए होंगे। फिर अगला क्या है, समान समुच्च। तो समान समुच्च कैसे, किसको कहेंगे, तो वैसे दो समुच्च, जैसे ए है और एक 2 3, और बी में है 2 3 और 1, ऐसे है। तो ए और बी देखिए, इसमें जो जो अवयव है, इसमें भी वही सब अवयव है, तो ऐसे दो समुच्च को क्या कहेंगे, समान समुच्च। मतलब वैसे दो समुच्च जिसमें अवयव सेम सेम हो, मतलब कि इसमें जो अवयव हो वही अवयव इसमें भी हो, तो ऐसे दोनों समुच्च को क्या कहते हैं, समान समुच्च। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए बराबर बी, मतलब इसमें अवयव का जो है क्रमबद्ध हो सकता है, मतलब एक आगे पीछे हो सकता है, जैसे इसमें एक है तो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें भी तीन है ना। तो दोनों समुच्च क्या है, समान समुच्च। लेकिन जस्ट तनिए से थोड़ा इसमें उल्टा होता है, समतुल्य, इसको इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको इक्वल सेट्स कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट सेट्स। कहने का मतलब यह है कि दो समुच्च ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर ए बी और सी। तो देखिए इसमें भी 3 अवयव है, 1 2 3, इसमें भी क्या अवयव है, 1 2 3। तो वैसे दो समुच्च जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, मतलब सॉरी अवयवों की संख्या समान हो, मतलब अगर इसमें 3 है इसमें भी 3 होगा, तो ऐसे समुच्च को क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्च। और समान समुच्च में क्या था कि ऐसे दो समुच्च जिसमें अवयव समान हो, मतलब इसका अवयव इसमें हो, इसका अवयव सब इसमें हो, तो ऐसे दोनों समुच्च को कौन सा समुच्च कहेंगे, समान समुच्च। और समतुल्य समुच्च में क्या है कि दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो, तो इसको कहेंगे समतुल्य समुच्च। और लास्ट क्या है, सेट्स ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चों का समुच्च। कहने का अर्थ यह है कि जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं बी बराबर 2 3, फिर 3, फिर 3 लिख रहा है 5, फिर 7, फिर 6 8। कहने का मतलब क्या कि वैसे समुच्च जिसका अवयव, देखिए ये एक अवयव है, तो यह अवयव भी एक क्या है, समुच्च है, यह भी क्या है, एक अवयव है, और यह भी एक क्या है, समुच्च है। तो कहने मतलब वैसे समुच्च जिसका अवयव भी एक समुच्च हो, तो ऐसे समुच्च को क्या कहते हैं, समुच्चों का समुच्च। यही जो है समुच्च के प्रकार हैं। ऐसे और सारे समुच्च होते हैं, जैसे उपसमुच्च, अधिसमुच्च, उचित उपसमुच्च, फिर समुच्चों का पूरक, समुच्चों का सम्मिलन। जो है वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, इसलिए जो है इसको यहीं पर रहने देते हैं। अगला पार्ट में जो है आपको उपसमुच्च से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।